आज की निडल लेस बनाने के लिए मैंने 6 नंबर की निडल यूज़ की है। आप 6 या 7 जो भी निडल हो, जो बड़ी हो, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो कॉटन थ्रेड यूज़ करें एंकर का, और अगर आपके पास सिल्क थ्रेड है तो ये थ्रेड भी यूज़ होता है। इसके स्ट्रैंड्स को कंबाइन करना पड़ता है, 6 या 7 स्ट्रैंड जितना आपको चाहिए, या 10 स्ट्रैंड थिक बनाने तो ये इसे कंबाइन करके निडल में डालें, या तो फिर ये सिल्क थ्रेड अगर यूज़ करें तो 2 स्ट्रैंड इसके यूज़ करके बना सकते हैं। और हम लास्ट फाइनल रो में हम पर्ल्स लगाने वाले हैं। 6 स्ट्रैंड्स लेने की टेक्निक इस तरह है कि 3 स्ट्रैंड्स को मैंने निकाल दिया है और इनसे कंबाइन करके मैंने 6 कर दिया है ताकि मुझे नॉट नहीं लगानी पड़े। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो इस तरह से मैंने निडल को इंसर्ट किया। और ये जो बीच का जो लूप है इसमें से हम निडल को इस तरह से निकाल देंगे, तो हमें नॉट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये 4 रोज़ में बनाएंगे। लास्ट फाइनल 4th रो में हम पर्ल लगाएंगे। तो जिस तरह से हम पहले बनाते थे बेसलाइन, हम पहले वैसे ही बेसलाइन बनाएंगे। एक गैप को मेंटेन करेंगे, इस तरह से निडल को इस तरह से इसमें लगाए और ये इस तरह से स्पेस क्रिएट हो गई। अब यही स्पेस में हमारी निडल को हमें इंसर्ट करना है, ये स्पेस जो है फर्स्ट स्पेस, और ऊपर से इस तरह से एक बार हमें टर्न लेके इसमें से निकाल देना है निडल को, इस तरह से। अब सेम रिपीट करते रहेंगे और हम बनाते रहेंगे। थोड़ा सा गैप रखेंगे इसमें। स्पेस क्रिएट हो गई है। फिर से सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट करेंगे, ऊपर से एक टर्न लेके अटैच कर देंगे और इसे फिंगर से इस तरह से नीचे प्रेस कर देंगे। फिर से सेम स्पेस रखेंगे, इस तरह से एक ऐसा टर्न लिया हमने। सेम स्पेस में मैंने निडल को इंसर्ट किया, ऊपर से ऐसा टर्न लगाया, इस तरह से। तो मैं ये बेस लाइन इस तरह से कंप्लीट कर रही हूँ। ये फर्स्ट रो को इस तरह से कंप्लीट करें। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। तो जैसे ही एंड होगी फर्स्ट रो, जहाँ पर हम एंड करेंगे, तो ये जो थ्रेड जो हमारा बचा है, तो इसे हमें, ये नॉट हमेशा हर स्टिच में हमने लगाई है तो ये ओपन नहीं होता है। इसे इसके फैब्रिक के पीछे यहाँ पर इस तरह से हाइड कर सकते हैं, या स्टिच कर सकते हैं उसे। इस तरह से हाइड करके इसे काट सकते हैं, या इसे नॉट लगा के स्टिच भी कर सकते हैं और ये ओपन नहीं होता है फिर, और इसे कट कर सकते हैं इस तरह से। अब न्यू रो स्टार्ट करेंगे, तो हम न्यू थ्रेड लेंगे। फर्स्ट रो से ही आइडिया हो जाती है कि हमें कितना थ्रेड चाहिए। अब मैं सेकेंड रो स्टार्ट कर रही हूँ। अब सेकेंड रो सेम फर्स्ट रो की तरह ही रहेगी। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये। तो यहाँ पर हम इसे अटैच कर देंगे। तो ये लूप में से निकाला मैंने और इसे अटैच कर दिया यहाँ पर, इस तरह से। यहाँ से अब हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, इस तरह से। सेम रिपीट कर रही हूँ मैं वो रो को। इसके ऊपर सेकेंड रो लगा रही हूँ मैं। ये जो स्पेस बनी है इसकी, इसमें से इस तरह से टर्न। अब इसके ऊपर हमारी सेकेंड रो क्रिएट हो रही है। तो ये नेक्स्ट स्पेस है, इसमें गए, एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया इस तरह से।
और इस तरह से रैप किए 1 टाइम। नेक्स्ट पेज में अब सेम टेक्निक को फॉलो करेंगे और ये सेकेंड रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सेकेंड रो को कंप्लीट करें आप भी। ये सेकेंड रो हमारी फिनिश हो गई है। तो ये यहाँ पर थ्रेड है, तो इसे भी यहाँ पर से पास करना है इसमें से। इस तरह से, और इसे भी नॉट लगा के इसे हाइड करते हुए हमें यहाँ से गुजार देना है। इसके पीछे नॉट लगा के हमें इस तरह से इसे भी हाइड कर देना है और रिमेनिंग थ्रेड को हमें रो कंप्लीट होने के बाद इसे कट कर देना है। अब हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है सेकेंड रो का। तो यहाँ पर ही हम अपने थ्रेड को निडल को पास करेंगे इस तरह से, और ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने थ्रेड को अटैच कर दिया इस तरह से। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट रो में नेक्स्ट पेज में गए, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से टर्न लिया। जिस तरह से हमने फर्स्ट और सेकेंड रो बनाई है, सेम टेक्निक को हम फॉलो करते हुए थर्ड रो को भी वैसे ही बनाएंगे। इस तरह से थर्ड रो को कंप्लीट करें और थ्रेड को वैसे ही पास करके लास्ट में एंड में अटैच कर दें। अब हम फाइनल रो बनाएंगे। बीड या पर्ल के साथ आप बना सकते हैं। तो पहले फर्स्ट पेज में हम थ्रेड को अपने अटैच करेंगे इस तरह से। अब निडल में बीड या पर्ल को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। अब जिस तरह से हम लॉक कर रहे थे और अपनी रो बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। तो 1 स्पेस को स्किप कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ और इस तरह से अटैच कर दिया मैंने। पर्ल अटैच करने के बाद जो स्पेस हमने ये पर्ल की क्रिएट करे, इसमें से इस तरह से टर्न लेना है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे। अब विदाउट पर्ल के हम बनाएंगे इसे, और ये जो स्पेस क्रिएट हुई है इसमें से सेम वैसे ही फॉलो करेंगे। फिर से पर्ल डालेंगे, 1 स्पेस स्किप किए, नेक्स्ट पेज में अटैच कर दिए इस तरह से। फिर से सेम पर्ल के स्पेस में जाके इस तरह से नॉट लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में सेम
तो 1 हम स्टिच पर्ल के साथ बना रहे हैं, 1 विदाउट पर्ल के। तो ये सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए फाइनल रो में पर्ल को अटैच कर देंगे।